हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छायर कहानी को देखने वाले हैं जिसके लेखक हमारे चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। चित्तरंजन महतो चित्रा जी के ये जो कहानी लिखी हुई है छायर कहानी संग्रह होती है, जिसमें से आपके 10 कहानियों का संग्रह है। और इसके पूरे सारे के सारे जो कहानियां हैं उनके संकलनकर्ता हमारे चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। ठीक है, तो इनके जो लेखक हैं उनका नाम भी हमें याद रखना है। उनसे रिलेटेड थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि लेखक का नाम आपका चित्तरंजन महतो चित्रा होता है। इनका उपनाम जो होता है चित्रा के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म जो होता है 6 जनवरी 1946 ईस्वी को होता है। जन्म 6 जनवरी 1946 ईस्वी को होता है। माता पिता क्या कौन होते हैं, तो माता होती है आपका धनिया देवी और पिता होते हैं इनके घनेनाथ महतो जी। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ पे था, कहाँ इनका जन्म हुआ था चित्तरंजन महतो चित्रा जी का, तो इनका जन्म स्थान था लारी, रामगढ़, झारखंड में। ठीक है, लारी में आपका इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने शिक्षा आपका 1960 ईस्वी में मैट्रिक किए हुए थे। 1964 ईस्वी में बीए भूगोल से रांची कॉलेज से किए हुए थे। 1966 ईस्वी में इन्होंने एमए भूगोल में किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि छाहर जो कहानी है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, छाहर का क्या अर्थ है। ठीक है, जो छाहर कहानी है वो इसमें छाहर का क्या मतलब होता है। छाहर का मतलब यहाँ पे आपका छाया संगति या संपर्क से है ना, कि संगति या फिर संपर्क से है या फिर संबंध से है। ठीक है, किसके संपर्क में रहते हैं उसका ये तात्पर्य है। ठीक है, मुख्य पात्र इसमें कौन कौन है, तो इनमें दो मुख्य पात्र हैं, एक रोहन और दूसरा मोहन। ठीक है, रोहन कौन होता है, तो रोहन एक नशा करने वाला इंसान होता है और मोहन उसका गोतिया होता है, पड़ोसी होता है जो कोई नशा नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके दो मुख्य पात्र हैं और अन्य पात्र यहाँ पे तीन हैं। जो आपका पहला होता है सूरज नारायण चौधरी, दूसरा आपका देव नारायण चौधरी और तीसरा छगन साव। ठीक है, सूरज नारायण चौधरी एक जमींदार होता है जिसके पिता आपके बिरजू महतो जी होते हैं। ठीक है, सॉरी, बिरजू चौधरी होते हैं। ठीक है, तो बिरजू चौधरी इसके पिता होते हैं। और देव नारायण चौधरी क्या है कि एक सीधा साधा इंसान होता है जो आपका मास्टर जी के नाम से भी जाने जाते हैं ना, कि वो मास्टर जी होते हैं। और छगन साव कौन होते हैं, छगन साव आपका चाय पकौड़ी बेचने वाला दुकानदार होता है। ठीक है, चाय पकौड़ी के बहाने वो शराब भी बेचने का काम किया करता था, तो ये छगन साव आपका चाय पकौड़ी बेचने वाला एक दुकानदार है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, अन्य पात्र में से आ जाएंगे और मुख्य पात्र में से रोहन मोहन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम कहानी को संक्षेप में देख लेते हैं। ठीक है, ये जो कहानी है उसको हम संक्षेप में कर लेंगे। उसके बाद में इससे जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बनाए जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनको आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। हम इस वीडियो में ही वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस अब बोला जा रहा है कि ये जो छाहर कहानी संग्रह है उसमें इस संकलन में ये प्रथम कहानी है। मतलब छाहर कहानी संग्रह में टोटल 10 कहानियां हैं ना, 10 कहानियों में से ये क्या है, पहली कहानी है छाहर। ठीक है, अब है इस कहानी के संगत में इस कहानी में जो है बताया गया है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। कहावत का चरितार्थ किया गया है। क्या बोला जा रहा है कि संगत से किस तरीके से गुण आता है और संगति से किस तरीके से गुण जाता है, उसका क्या है सच करके यहाँ पे कहानी में बताया गया है। ठीक है, उसका चरितार्थ करके बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि छाहर संगति का प्रतीक है। क्या बोला जा रहा है, छाहर इस कहानी के अनुसार संगति का प्रतीक है। कहानी कहानी यूं है कि रोहन और मोहन दो मजदूर थे। इस तरीके से है कहानी कि रोहन और मोहन दोनों ही मजदूर होते हैं। यद्यपि दोनों ही मजदूर क्या करते हैं, दोनों ही मजदूर करते हैं, परंतु रोहन का आर्थिक दशा मोहन की तुलना में ठीक थी। क्या बोला जा रहा है कि आपका सॉरी, मोहन की आर्थिक दशा रोहन की तुलना में ठीक थी। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि मोहन की जो आर्थिक दशा होती है ना वो रोहन की तुलना में ठीक होती है। ठीक है, मजदूरी के अतिरिक्त रोहन गांव का जमींदार सूरज नारायण चौधरी और उसके पिता बिरजू चौधरी के तीमारदारी सेवा भी किया करता है। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे है ना कि रोहन जो होता है वो आपका मजदूरी करने के सिवाय सूरज बाबू के उसके अलावा क्या काम करता है, तो सूरज बाबू सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ पे आपका तीमारदारी करने का काम करता है। मतलब कि उनके यहाँ पे जा करके उठना बैठना इसका ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे जो भी छोटा मोटा काम होगा सूर्य नारायण चौधरी जो जमींदार है उसके यहाँ पे, ठीक है, तो वो जा करके ये करने का काम करता था। ठीक, सूरज बाबू को दारू पीने का अय्यासी करने का बुरी आदत थी। सूरज बाबू जो जमींदार था उसको क्या है, दारू पीने का और अय्यासी करने का बहुत ही बुरी आदत थी। तो उन्हीं की संगति में रहकर रोहन भी दारू पीने की लत लग गई। ठीक है, अब क्या है कि सूरज बाबू के यहाँ पे आपका रोहन जा करके रहा करता था और उसी की संगति में रहा करता था। इस कारण से क्या है कि सूरज बाबू तो आपका क्या है, दारू पीने वाले इंसान थे। ठीक है, उसको दारू की आदत लगी हुई थी। तो इस कारण से क्या होता है, रोहन भी उनकी संगति में रह करके दारू पीने का इसको भी लत लग जाता है। ठीक है, रोहन सूरज बाबू के हुक्म पालन में ही जुटा रहता था। क्या बोला जा रहा है, रोहन जो है ना सूरज बाबू के हुक्म पालन में जो उसकी ऑर्डर होता था उसको ही फॉलो करने में ये जुटा रहता था
और उसे अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने की चिंता बिल्कुल नहीं थी। और इस तरीके से देखेंगे तो रोहन जो था ना कि सूरज बाबू के हुक्म पालन करते रहता था और उसको अपने बच्चों को बाल बच्चों को पढ़ाने का कोई चिंता नहीं रहती थी रोहन को, ठीक है। बुरी लत के कारण उसकी दशा बिगड़ती गई। अब देखेंगे कि दारू पीने की हालत, दारू पीने का नशा इसको भी हो गया था, किसको, रोहन को, ठीक है, सूरज नारायण चौधरी के संगत में रह करके। तो इस कारण से क्या होती है, इसकी भी दशा आपका क्या है कि बिगड़ती चली जाती है। दूसरी ओर मोहन का उठना बैठना गांव के गुरुजी देवनारायण के यहाँ हुआ करता। क्या बोला जा रहा है कि दूसरी तरफ देखा जाए कि मोहन जो था ना, इसका जो आपका पड़ोसी होता है गोतिया, ठीक है, मोहन, उसका उठना बैठना किसके साथ था, तो गुरुजी देवनारायण चौधरी के साथ, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि मोहन का उठना बैठना किसके साथ होता है, तो गुरुजी देवनारायण चौधरी के साथ। और जो रोहन होता है उसका उठना बैठना किसके साथ होता है, तो ये इसका आपका सूरज नारायण चौधरी के साथ, ठीक है। तो रोहन का आपका सूरज नारायण चौधरी जो एक जमींदार है उसके साथ रहता है, ठीक है। तो आप देखते हैं मोहन आपका गुरुजी देवनारायण के यहाँ पे यहाँ हुआ करता था, ठीक है। ये आप क्या कहें, मोहन जो है आपका गुरुजी देवनारायण के यहाँ पे इसका उठना बैठना होता था। अब गुरुजी गांव के एक भले सज्जन थे और ये जो गुरुजी होते हैं वो क्या गांव के एक भले सज्जन होते हैं। अतः मोहन भी गुरुजी की संगति के कारण अच्छे गुण विकसित हो गए। अब क्या है, इसी कारण से गुरुजी की संगत में रह करके ना मोहन की भी अच्छी गुण विकसित हो गए मोहन में भी, ठीक है। वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगा। वो अपने बाल बच्चों को मोहन क्या करने लगा, पढ़ाने लिखाने लगा, ठीक है। मोहन की अच्छी स्थिति देख करके रोहन इसका राज पूछता है, ठीक है। तो रोहन की अच्छी स्थिति देख करके उसका जो पड़ोसी होता है, रोहन, वो क्या करता है कि इसका मोहन से इसका राज पूछता है, ठीक है, कि दोनों ही हम मजदूरी करते हैं तो आपकी कंडीशन जो है वो कैसे अच्छी है, ठीक है, आपकी दशा क्या है कि कैसी अच्छी है, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के राज पूछता है मोहन से रोहन, ठीक है। तो मोहन रोहन को गुरुजी के यहाँ ले जाता है, ठीक है। और गुरुजी उसे शराब की बुरी आदत को छोड़ने की बात कहते हैं। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि रोहन को शराब की बुरी आदत छोड़ने की बात कहते हैं। वह भी गुरुजी की संगत में रहने लगा। उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है कि जो रोहन होता है वो भी गुरुजी की संगत में रहने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका क्या है कि पूरा संक्षेप में जो कहानी था वो कर लिए हैं। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर किस टाइप से बनाए जा सकते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। छाहर कैसन कहानी है ला गई। तो बोला जा रहा है छाहर क्या है, किस तरीके का कहानी है। ए बोला जा रहा है लोक कहानी है, बी आपका शिष्ट कहानी है, सी आपका लोक कथा है, डी आपका ई सब है। तो छाहर कहानी संग्रह जो है ना वो सारी की सारी कहानियां कौन सी हैं, आपका शिष्ट कहानी में से आती हैं, ठीक है। तो ये शिष्ट कहानी है, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं छाहर कहानी कहाँ जोड़वल या संकलित करल गेल है। तो ये बोला जा रहा है कि छाहर कहानी का संकलन कहाँ पे हुआ है। ए बोला जा रहा है सोनमाटी में, बी आपका छाहर में, सी आपका खोटा प्रतिनिधि कहानी में और डी कोकरोन है। तो इसका देखते हैं छाहर कहानी का संकलन कहाँ पे हुआ है, छाहर कहानी संग्रह में हुआ है, मतलब बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा छाहर में, ठीक है। छाहर कहानी के रचनाकार के नाम बतावा, ठीक है। तो इसके जो रचनाकार थे, ठीक है, उसके लेखक से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है कि इसको अच्छे से कर ही लेना है, ठीक है, लेखक से संबंधित। आपका चित्रंजन महतो चित्रा जी का हमने क्या किया हुआ है कि जीवन परिचय को भी एक अलग से देखा हुआ है, ठीक है, इसके जो लेखक है उसके, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन जो बोला जा रहा है कि कहानी के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो ए बोला जा रहा है गोलवार, और बी बोला जा रहा है झारपात, सी बोला जा रहा है मौसम वैज्ञानिक, डी बोला जा रहा है चित्रा। यहाँ उपनाम से आपका उपनाम दिए गए हैं ना, लेखक के उपनाम दिए गए हैं। तो इनमें से चुनना है कि कौन आपके इसके क्या होते हैं, लेखक होते हैं। तो चित्रा जी होते हैं इनके लेखक, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जिनका पूरा नाम क्या था, चित्रंजन महतो चित्रा जी, ठीक है। छाहर कहानी के आधार छाहर केकर प्रतीक है, ठीक है। छाहर कहानी के आधार में आपका छाहर किसका प्रतीक होता है, ए संगत के, बी संबंध के, सी नजदीक के, डी सबे। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, छाहर जो है वो सबका प्रतीक है, संगत का भी, संबंध का भी और उस नजदीक होने का भी, ठीक है, कि कौन किससे नजदीक रह रहा है उसका असर इस पे पड़ेगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, ई सब है, ठीक है। छाहर कहानी में छाहर केकर प्रतीक नाय है गए, ठीक है। अब बोला जा रहा है छाहर कहानी में है ना कि छाहर किसका प्रतीक नहीं है, ठीक है, इस कहानी के अनुसार। तो ये बोला जा रहा है संपर्क, बी आपका क्या है संगत का, और सी संबंध का, डी छाया का। तो किसका आपका यहाँ पे प्रतीक नहीं है, छाया का, ठीक है। छाया से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे छायर का मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि संगत में होना ही छायर बताया जा रहा है, ठीक है। और संबंध में होना मतलब उसके कांटेक्ट में होना, संपर्क में होना, इन सब का मतलब आपका छायर बताया गया है, छाया नहीं बताया गया है, ठीक है। इसका छायर का मतलब यहाँ पे, ठीक है, इस कहानी के अनुसार। उसके बाद में देखते हैं
कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, घनगर छायर के प्रतीक के हक है। इनमें से आपका देखते हैं कि घनगर छायर के प्रतीक कौन होते हैं। ए आपका सूरज नारायण चौधरी, बी देवा चौधरी, सी आपका रोहन और डी आपका मोहन। कौन होते हैं इनके आपका जो घनगर छायर के प्रतीक? तो हमने देखा हुआ था घना छाया का प्रतीक कौन होते हैं? देवा चौधरी जी होते हैं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद में है आपका 7 नंबर क्वेश्चन में पातर छायर के प्रतीक के हक है ना, पतला छायर का आपका प्रतीक कौन होता है? ठीक है, ये आपका सूरज नारायण चौधरी, बी देवा चौधरी, सी आपका रोहन और डी मोहन। तो कौन होते हैं? ए आपका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सूर्य नारायण चौधरी इसका पातर छायर का इस कहानी के अनुसार आपके प्रतीक है। ठीक है, घनगर छायर के प्रतीक नाय हुआ है। ठीक है, घनगर छायर का मतलब घना छायर का प्रतीक नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए बोला जा रहा है ताड़, बी बोला जा रहा है खजूर, सी बोला जा रहा है नीम और डी बोला जा रहा है कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या, घनगर छाया नहीं होना मतलब घना छाया नहीं होना। ठीक है, ताड़ का भी नहीं होता, खजूर का भी नहीं होता। ठीक है, तो दोनों ही आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे है नहीं, इस कारण से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि पातर छाया के प्रतीक के हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पातर छाया के प्रतीक कौन होता है? ए बोला जा रहा है ताड़, बी बोला जा रहा है खजूर, सी बोला जा रहा है नीम और डी बोला जा रहा है ताड़ और खजूर दुयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, पातर छाया के पतला छाया का जो प्रतीक है वो कौन होता है? ताड़ और खजूर दोनों होते हैं। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद में देखते हैं आपका छायर कहानी के छायर कहानी में छायर कैसन शब्द लगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कि आपका छायर कहानी में जो है ना, छायर कैसा शब्द है। ठीक है, तो ये आपका प्रतीकात्मक शब्द है या फिर वास्तविक शब्द है या फिर आपका व्यंग्यात्मक या फिर ई शब्द है। तो आपका देखेंगे यहाँ पे आपका छायर जो है वो प्रतीकात्मक शब्द है। ठीक है, प्रतीक के जैसा यूज किया गया है कि इसके जगह पे आपका छायर का क्या मतलब हो जाता है? संबंध। ठीक है, और संबंध, संपर्क में होना, नजदीक में होना। ठीक है, तो ये सारे मतलब हो जाते हैं इसके। ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि ये प्रतीकात्मक शब्द है। ठीक है, और आप देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, छायर कहानी के छायर कैसन शब्द हक है। ठीक है, छायर कहानी में जो है ना कि छायर कैसा शब्द है। एक बोला जा रहा है क्या, अभिधामूलक और बी बोला जा रहा है लक्षणामूलक और सी बोला जा रहा है व्यंग्यात्मक, डी आपका एक में कोई नहीं। तो आपका क्या होता है ये छायर में आपका कि छायर कहानी में जो छायर है वो कैसा शब्द है? लक्षणामूलक है ना, लक्षण बताने वाला। ठीक है, किसकी छाया में होता है तो कैसा लक्षण होता है। ठीक है, तो लक्षणामूलक है, मतलब बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं छायर कहानी में के कर दारू पिए बाइन है हल है। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि छायर कहानी में आपका शराब पीने का किसका आपका आदत लगा होता है। ठीक है, तो ए आपका रोहन को, बी आपका क्या है मोहन के और सी देवा चौधरी के, डी आपका केकरोना है। तो किसको दारू पीने का नशा था? तो ये आपका किसको लत था? ये तो रोहन को होता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देवा चौधरी के संगत के रहा है। ठीक है, देवा चौधरी के संगत में कौन रहने का काम करता है? तो ए बोला जा रहा है रोहन, बी आपका मोहन, सी आपका छगन, डी कोई नहीं। तो कौन होता है आपका जो देवा चौधरी के संगत में रहता है? तो बी मोहन। ठीक है, उसके बाद में आपका देखते हैं कि सूरज नारायण चौधरी के संगत के रहा है। तो सूरज नारायण चौधरी के संगत में कौन रहता है? ए बोला जा रहा है मोहन, बी बोला जा रहा है रोहन, सी छगन साव, डी ई सब है। तो कौन रहा करता है सूरज नारायण चौधरी के संगत में? तो ये एक जमींदार थे जिसके संगत में रोहन रहा करता था। ठीक है, जो इसी कारण से रोहन को दारू पीने का भी लग गया था। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, रोहन। ठीक है, गाँव में के दारू बेचे हले अच्छा है कहने के आधार है, बताओ। ठीक है, तो गांव में जो है कि कौन शराब बेचने का काम किया करता था वो छायर कहानी के आधार पे बताना है। ए आपका रोहन, बी आपका मोहन, सी आपका छगन और डी आपका कोई नहीं। तो गांव में जो है ना पकौड़ी, चाय पकौड़ी और शराब का दुकान किसका था? तो छगन साव का हुआ करता था। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, छगन। ठीक है, छगन साव जो है आपका गांव में चाय पकौड़ी बेचने के साथ साथ में दारू भी बेचने का काम करता था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं रोहन दारू पिए के बाद कहाँ से सीखल है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि रोहन जो है ना दारू पीने का जो इसको लत जो है कहाँ से लगता है? ए बोला जा रहा है मोहन घरे से, बी आपन घरे से, सी बोला जा रहा है आपका कि सूरज नारायण चौधरी के घरे से, डी आपका देवा चौधरी के घरे से। तो कहाँ से ये आपका दारू पीने का नशा सीखता है रोहन? तो सूरज नारायण चौधरी के घर से सीखता है। ठीक है, उसकी संगत में रहा करता था। तो क्या होता था कि सूरज नारायण चौधरी खुद आपका शराब पिया करते थे, तो उसी के संगत में रहने के कारण से रोहन भी शराब पीने का लत हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे छायर कहानी में बेस के प्रतीक है, मतलब छायर कहानी में जो है ना किसको अच्छा बताया गया है। ठीक है, ए बोला पहला है आपका यहाँ पे कि मोहन, दूसरा आपका देवा चौधरी, तीसरा आपका रोहन, चौथा सूरज नारायण चौधरी। और इसमें से सही उत्तर छांटना है
ए में बोला जा रहा है 1 और 2 दोनों, मतलब मोहन और देवा चौधरी दोनों। बी में बोला जा रहा है 3 और 4, मतलब रोहन और सूरज नारायण चौधरी। सी में बोला जा रहा है 1 और 3, मतलब मोहन और सूरज नारायण चौधरी। और डी में बोला जा रहा है 2 और 4। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हमारा मोहन और देवा चौधरी ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन में है? तो ये हमारा 1 और 2 ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए हमारा करेक्ट होगा। इसी बेसिस पे आपका नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? शायर कहानी बेकार के प्रतीक ला गए। इनमें से है ना कि जो खराब यहाँ पे बताया गया है वो उनमें बेकार का प्रतीक कौन कौन है? ठीक है, ये आपका सॉरी, इसमें से पहला ऑप्शन बोल रहा है आपका मोहन, दूसरा देवा चौधरी, तीसरा रोहन, चौथा आपका सूरज नारायण चौधरी। और इनमें से आपका सही उत्तर छांटने के लिए बोला जा रहा है, ए में बोला जा रहा है 1 और 2, बी में बोला जा रहा है 3 और 4, सी में आपका 1 और 3, डी में आपका 2 और 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि शायर कहानी में बेकार की संगति किसको बताया गया है? रोहन और सूरज नारायण चौधरी दोनों का। ठीक है, दोनों को शराब पीने की लत थी। और ये हमारा तीसरे और चौथे नंबर पे है। तो देखते हैं कि तीसरा और चौथा नंबर हमारा किस में है? बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शायर कहानी में शायर के प्रतीक है क्या? शायर कहानी जो है इसमें शायर का प्रतीक क्या होता है? ठीक है, ये बोला जा रहा है आपका सूरज नारायण चौधरी कौन कौन होते हैं? ठीक है, शायर के प्रतीक किनको किनको बताया गया है? ये आपका क्या है? सूरज नारायण चौधरी, बी आपका देवा चौधरी, सी आपका छगन साव, डी आपका ई सब है। तो देखते हैं क्या सारे के सारे जो ये यहाँ पे है ना सूरज नारायण चौधरी, इसके संगत इसकी छाया प्रकृति में कौन रहा करता था? तो रोहन रहा करता था। देवा चौधरी के छाया में कौन रहा करता था? उसके छाया में आपका मोहन रहा करता था। और छगन साव क्या था? छगन साव आपका क्या? शराब बेचने वाला और चाय पकौड़ी बेचने वाला एक दुकानदार होता है। इसकी छाया में जो रहता था ना उसका क्या बोला गया है कहानी के अनुसार? उसका कभी उद्धार नहीं होता था। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि छाया के ही प्रतीक है ना। यहाँ पे इसका छाया कहानी संग्रह के अनुसार ये सारे के सारे क्या छाया के ही आपका प्रतीक है। इस कारण से डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ई सब है। ठीक है, अब देखते हैं कि बी लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। शायर कहानी में शायर के प्रतीक नायक है। ठीक है, शायर कहानी में जो है ना कि शायर का प्रतीक कौन नहीं होता है? ए आपका सूरज नारायण चौधरी, बी देवा चौधरी, सी आपका छगन सा और डी आपका रोहन। तो अभी जस्ट इसके ऊपर के क्वेश्चन में किए हैं कि आपका क्या है कि कौन कौन से आपका छायर के प्रतीक है। तो सूरज नारायण चौधरी छायर के प्रतीक है, देवा चौधरी भी छायर के प्रतीक है और छगन साव भी छायर के प्रतीक है। तो इनमें से आपका कौन बचा? आपका रोहन बच गया। ठीक है, रोहन आपका छायर का प्रतीक नहीं होता है, वो क्या होता है? छायर के अंदर रहा करता था। ठीक है, तो आपका क्या है कि सूरज नारायण चौधरी के यहाँ पे रहा करता था। इस कारण से हमारा क्या है? सूरज नारायण चौधरी के छाया में रहता था, इस कारण से इसको लत भी लगती है शराब पीने की। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस बेसिस पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आपका रोहन, इसका छाया में आपका कौन छाया का प्रतीक नहीं है? तो रोहन नहीं है। ठीक है।